दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वामी करमवीर जी महाराज जी के पास आए हैं। उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी करमवीर जी महाराज महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश एवं लोनावाला, महाराष्ट्र के संस्थापक हैं। स्वामी जी विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा योग में स्नातकोत्तर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। स्वामी जी प्रतिवर्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक योग शिविर का आयोजन करते हैं और यहाँ से लाइव प्रसारण भी उसका होता है। आज योग के संदर्भ में कुछ जानकारी हम स्वामी जी से प्राप्त करेंगे। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, और आपने समय दिया, आभार व्यक्त करते हैं हम आपका। आपके द्वारा लगातार यहाँ योग शिविर होता है प्रतिवर्ष और सभी लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। लोग सुबह साधक भी यहाँ आते हैं। तो योग और ध्यान में क्या अंतर है विशेष रूप से, क्योंकि लोग योग और ध्यान को एक ही मान लेते हैं? देखिए, योग और ध्यान में इतना अंतर है। योग तो एक स्थिति का नाम है और ध्यान में हम उस आसन की स्थिति को भूल जाते हैं और योग की गहराई में पहुंच जाते हैं। जी। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, और हमारी एक तानता, एकाग्रता हो जाती है ध्यान के अंदर। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर और विशेषकर भारत में लोगों ने आसनों को योग समझ लिया। जी। जबकि ये आसन एक उसका पार्ट है अष्टांग योग का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक आसन उसका तीसरा स्टेप है, जबकि इससे आगे भी कुछ पढ़ते हैं। तो ध्यान एक अलग स्थिति है। लोगों ने योगासन को योग समझ लिया लेकिन ध्यान को भूल गए। जी। ध्यान करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक सभी रोगों से दूर रहता है और उसका जो जीवन होता है वो एक अलग जीवन होता है। तो इसलिए ध्यान एक अलग स्थिति हमारे जीवन की। जी। और योग उसमें सम्मिलित है। योग तो एक संपूर्ण नाम हो गया कि भाई योग क्या है। तो योग में अष्टांग योग भी आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। त्रय एक सूत्र है, त्रयमेकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। ये इसमें हमें जाना होता है और ये मैं समझता हूँ योग का साधक के लिए उसका फल होता है जब वो उसको प्राप्त करता है। जी जी स्वामी। योग से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, हमारे जो शरीर का, हमारे शास्त्रों में कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। ये जो हमारा शरीर है ये किसी भी कार्य को करने के लिए उसका साधन मात्र है। तो ये इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो शरीर भी हमारा स्वस्थ हो और तभी हम मानसिक रूप से हेल्दी और स्वस्थ हो सकते हैं। तो शरीर के साथ साथ में हम मानसिक रूप से भी हेल्दी हो तो शरीर और मस्तिष्क मिलकर के एक अच्छा निर्माण करते हैं। तो ये एक योग की अच्छी अवस्था मानी जाती है। जी जी जी। क्या योग केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है या एक जीवन शैली है? नहीं, योग तो हमारी जीवन शैली है। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि जैसे मिश्री होती है, उसे आप कहीं से भी तोड़ेंगे और चखेंगे तो आपको मीठी लगेगी। जी जी। तो ठीक वैसे ही योगी का जीवन भी एक अलग होता है। उसके जीवन में जो अच्छाइयाँ सब कुछ उसके अंदर भरी होती हैं, तो वो उसका एक अलग अवस्था होती है। योगी का जीवन वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने की एक कला है और वो सभी के साथ में मित्रत्व व्यवहार करता है। वेद में एक सूक्ति आती है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में है। योगी सभी को मित्र की दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई बाहरी अपना पराया कुछ नहीं होता, वो समभाव से जीता है। जिसको योगराज श्री कृष्ण ने भी कहा, समत्वम योगः उच्यते, वो समता में जीता है। जी 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 जी। तो योगी का जीवन अलग होता है, वो सबके साथ में संभाव रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जी जी। आज की जो जीवन शैली है बहुत तनावपूर्ण है, उसके अनेक कारण है। तो उसमें जो योग की जो प्रासंगिकता है, जो उसका महत्व है, वो किस प्रकार से है? अब देखिए, आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति भाग दौड़ का जीवन जी रहा है। उसका लक्ष्य केवल अर्थ कमाना है जी। और अर्थ के लिए जहाँ भी जितनी दौड़ वो लगा सकता है उतनी लगा रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब हम किसी चीज की अति करते हैं तो वहां पर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज लोगों का जो स्तर है, जो जीवन है, वो बहुत ही कष्टपूर्ण है।
दुखों से आपूरित है जी। और मानसिक रूप से अधिकांश व्यक्ति परेशान है, बीमार है जी। अभी एक आंकड़ा है पिछले दिनों आपने भी सुना और जाना होगा, उसमें था कि भारत के अंदर 43% लोग मानसिक रूप से अवसाद में जी रहे हैं। जी, तो आश्चर्य की बात है, जी जी जहाँ 100 में से 43% लोग अवसाद में हों, जी जी तो ये एक आश्चर्य की बात तो है ही। जी तो ये सब मानसिक रोग हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं जी और योग के मूल को जानते हैं, उसके रहस्य को समझ लेते हैं, तो फिर हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन जीते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी 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 इस वर्ष सर हम योग दिवस मना रहे हैं और सरकार ने बहुत पहल की और विश्व के अनेक देशों तक ये पहुंचा है योग। क्या भारत में योग जैसे विश्व में पहुंचा है तो भारत के लगभग लगभग सभी जगह पहुंच पाया, क्या योग से जुड़ पाए हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? अब वैसे तो योग का प्रचार प्रसार पूरे भारत के अंदर है। जी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो उसमें भाग नहीं ले रहे, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है, जी क्योंकि आज अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा भी है जी तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, और मैं समझता हूँ वो दवाइयों से नहीं मिल सकता, वो केवल योग से ही मिल सकता है। तो भारत के अंदर लगभग व्यक्ति योग से जुड़े हुए हैं और बाहर तो इसका पूरा प्रचार प्रसार है ही। अभी भारत के अंदर योग सप्ताह मनाया जा रहा है और जी सब जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी अपने यहाँ पर योग की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ अनुपम जी जी देन है और ये महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा प्रसाद हम सब के लिए। जी जी और सर 21 जून को योग दिवस जब हम मना रहे हैं तो इस योग दिवस पर आप विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए 21 जून पूरे विश्व के अंदर योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी मैं समझता हूँ चाहे कोई मोमडन कंट्री है या कोई भी है, क्योंकि स्वास्थ्य तो सबको चाहिए जी और इसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। जी ये तो मानसिक और आत्मिक उत्थान के लिए है। मानसिक रिलैक्सेशन हमको मिले, आत्मिक उत्थान हो और जीवन में शांति मिले। जी जी गीता में योगराज श्री कृष्ण ने कहा कि अशांत से कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख मिल ही नहीं सकता, वो जी, सुखी हो नहीं सकता। जी जी तो मैं समझता हूँ कि भारत नहीं पूरे विश्व का हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुख से जीवन यापन करूं, तो उसके लिए योग बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूंगा सभी देशवासी भाई और बहनें और बाहर के लोग भी योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। अंत में सर एक हम प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं कि योग को करने की जो प्रक्रिया है वो निश्चित समय के अनुसार है या वो दिनचर्या का हिस्सा किस रूप में बन सकता है? अब देखिए योग प्रातः काल किया जाए तो बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ प्रातः काल का समय ही सबसे अच्छा होता है। जी तो प्रातः काल उठ करके अपनी दिनचर्या करें और उसके पश्चात यदि हम आधा घंटा भी शरीर को देते हैं तो ये फिर हमारे लिए बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि होती है और जीवन में कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु हमारे शरीर में नहीं आता। जी तो प्रातः काल का समय से सबसे अच्छा है और इसको हमें जीवन का अंग बनाना चाहिए। जी जैसे हमारी दिनचर्या है, हम सभी कार्य अपने जीवन में करते हैं, तो वैसे ही एक भाग जीवन में हमारा योग का भी हो तो हमारा लाखों रुपया साल में बच सकता है। सबसे बड़ी बात जी हमारा जो कार्य है हम उसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमें समय दिया। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।